क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 7 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 7 है, ठीक है, और वेक्टर ए क्रॉस बी भी दिया है, ठीक है। तो एंगल निकालना है। हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड हमको पता हो जाए और ए और बी का मैग्नीट्यूड पता ही है तो फिर हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ए क्रॉस बी यहाँ पर पता है और इसका मैग्नीट्यूड आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई कैप का गुणांक का स्क्वायर, ठीक है, जे कैप की गुणांक का स्क्वायर और के कैप की गुणांक का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा 49। 49 होता है 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है, सॉरी 7 का स्क्वायर होता है, यानी 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको निकल के आ गया 7, और इसके बेसिस पर आप क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूले में साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू में आप रख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, इसकी वैल्यू रखेंगे तो, और ये है 2 और ये है 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 1/2 आया, ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, जिसको हम π/6 के नाम से जानते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया, और यार इसी को आप लिख सकते हैं π/6, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो यह कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली हमको थीटा फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, और प्रूव करना है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो देखिए हमको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, ठीक है। और कास थीटा इज इक्वल्स टू भी पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 आप कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कास थीटा, और साइन थीटा बाई कास थीटा को हम करते हैं tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन थीटा बाई कास थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड बाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आपको ये पता है कि 3/5 अपान 4/6 अगर लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 3/5 इंटू 6/4, ठीक है, वही यहाँ पर किया गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप अगर इसमें मतलब कि ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं तो आप तुरंत देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्ट आप लिख सकते थे इसको, लेकिन ये समझाने के लिए है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये फिर ये, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे आप। तो क्या बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यही प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मतलब आपको दिया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जब इक्वल हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के, तब आप ए और बी के बीच एंगल बताइए, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एंगल हम फाइंड करते हैं। लेट एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अभी हमने tan थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को प्रूव किया है पीछे, ठीक है। तो हम इसी की मदद लेंगे इसमें। अब क्या है कि ये दिया हुआ है हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को 1 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा 1, और ये इसकी वैल्यू आपको 1 पता होगी, ठीक है, यानी जहां ये है उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस है, और इसको हम 1 लिख दिए, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू थी π/4 की, यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू π/4 हो गया, और ये हो जाएगा आंसर π/4। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, and vector c is equals to I cap minus j cap plus k cap, then verify that vector a cross vector b plus c is equals to vector a cross vector b plus vector a cross vector c, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रूव करना है, यानी आप LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दे तो क्या कर देंगे कि ये वेरीफाई हो गया। तो सबसे पहले हम b प्लस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। b प्लस सी निकालेंगे तो ये b है, ये c है, i 2i प्लस जे माइनस जे 0j हो जाएगा,
और 1k और 1k 2k हो जाएगा। और b प्लस सी निकल गया तो आप a के साथ b प्लस सी का क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और ये क्रॉस निकालना हम लोग को तो आ ही गया है, तो i j k कैप, और a वाले का i का गुणांक 4, j का गुणांक -1 और k का गुणांक 1, ठीक है। और b प्लस सी है ये, और इसमें i का गुणांक 2 और j का गुणांक 0 और k का गुणांक 2, ठीक है। फिर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, i कैप रो बंद कॉलम बंद 2 1 जा क्या होगा -2, ये -1 2 -2, ठीक है, -2 और ये 0 तो -2 हो गया। फिर यहाँ पर -j कैप, ये रो बंद कॉलम बंद 4 2 जा 8 -2 6, ठीक है। इसके बाद फिर ये रो बंद कॉलम बंद, ठीक है, k का, तो 4 0 जा 0 माइनस, फिर ऑलरेडी माइनस है तो +2, ठीक है, यानी 2, तो यानी -2i कैप -6j कैप +2k कैप, ये LHS है, ठीक है। अब हम लोग फर्दर RHS को भी सॉल्व करते हैं, यानी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c अगर यहीं आ जाए -2i कैप -6j कैप और +2k कैप, तो हम क्या कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाएगा। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a में आपको दिख रहा है कि a का i का गुणांक क्या है 4, j का गुणांक -1 और k का गुणांक 1, ठीक है। और b में क्या है, b में है 1 1 1, i कैप का गुणांक 1, j कैप का गुणांक 1, k कैप का गुणांक 1। अब इसका क्रॉस हम करेंगे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का, तो क्या हो जाएगा, i कैप रो बंद कॉलम बंद -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये -j कैप रो बंद कॉलम बंद 4 1 जा 4 -3, सॉरी 4 1 जा 4 -1, तो 4 -1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और ये k कैप रो बंद कॉलम बंद, तो k कैप का रो बंद कॉलम बंद 4 1 जा 4 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1 1 जा 1, तो 4 + 1 5, ठीक है। ये देखिए ये हर बार ऐसे हो रहा है, आई कैप ये रो बंद ये कॉलम बंद 1 1 जा माइनस है ना -1, ठीक है। इसके बाद आप माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ ये, फिर जे कैप का करेंगे तो -j कैप, और इसके बाद ये रो बंद ये कॉलम बंद 4 1 जा 4, फिर माइनस फिर 1, ठीक है। फिर प्लस k कैप आप करेंगे तो ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो 4 1 जा 4, फिर आप माइनस लगाएंगे 1 1 जा 1, ये ऑलरेडी -1 होगा, ठीक है। ये तो इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये -2i कैप 4 -1 -3j कैप, और ये 4 + 1 5, तो यानी +5k कैप, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एक राशि को सॉल्व करना है, i कैप रो बंद कॉलम बंद -1 + 1 0, ठीक है। और j कैप का रो बंद कॉलम बंद 4 1 जा 4 -1 यानी 3, ठीक है, -3j कैप हो गया, प्लस k कैप रो बंद कॉलम बंद 4 1 जा 4 -4 और ये +1 यानी -3, तो एक राशि क्या आ गया 0i कैप -3j कैप -3k कैप। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -2i + 0, तो ये हो गया -2i -3j -6j +5 -3 यानी +2k कैप, ठीक है। तो यहाँ से LHS इक्वल्स टू RHS, यही तो प्रूव करना था ना, -2i -6j +2k कैप -2i -6j +2k कैप, एंड LHS इक्वल्स टू RHS, सो इट इज वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ये, तो आई कैप पहला क्वेश्चन है आई कैप -3j कैप प्लस k कैप एंड आई कैप + j कैप + k कैप, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, ऐसे ही तीसरा है, ठीक है। यानी दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और वो जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं वो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले तो आप ये एरिया के दो फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं, केवल दो टाइप से इसमें पॉसिबल होंगे, मतलब एरिया के केस में, ठीक है, पैरेललोग्राम से रिलेटेड। या तो आपको दो एडजेसेंट साइड दे देगा तो पूछ लेगा एरिया, या आपको दो डायगोनल्स देगा, दोनों के दोनों डायगोनल्स दे देंगे तब एरिया पूछेगा। तो अगर एडजेसेंट साइड्स आपको दिया है तो आप उस समय कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन लेट एडजेसेंट साइड्स आर a एंड b, मतलब यहाँ पर एडजेसेंट साइड को a एंड b मान लिए हैं हम, तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप, एरिया का जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एरिया इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। सॉरी, एरिया का उसमें फार्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। और ऐसे ही एरिया पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन लेट डायगोनल्स आर d1 एंड d2, ठीक है। देन एरिया क्या हो जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ। वेक्टर देखिए मैं जो बोला था वो वेक्टर एक मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ b बोल किया था, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा ना, आपको क्या याद करना है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं। एरिया क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b ये है। और अगर आपको यही चीज आपको क्या दे दिया जाए कि
डायगोनल्स आपको गिवन है, तब आप एरिया का फॉर्मूला जो लगाएंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, यानी एरिया का जो उनके डायगोनल दिए हैं उनका क्रॉस निकाल देंगे आप। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था आई कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्रॉस निकालना हम लोग को आ गया है, क्या लिखेंगे आप इसको समझ लीजिए, ए है, ए बी है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका आई माइनस 3j प्लस के कैप है तो 1 माइनस 3 1 और ये 1 1 1। ठीक है, सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी रो बंद कॉलम बंद इक्वल्स टू आई कैप का है ना, तो ये रो बंद कॉलम बंद, तो ये हो जाएगा -3 -1 -4 रो बंद कॉलम बंद, तो हो जाएगा रो बंद कॉलम बंद, तो क्या हो जाएगा -j 1 1 जा 1 -1 यानी 0 प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद तो 1 प्लस 3 यानी 4। ठीक है, तो यहाँ से -4 आई -0j प्लस 4k, तो ए क्रॉस बी अभी निकला है। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 32। 32 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको लिखेंगे, ये पेयर बनेगा 2 2 जा 4√2, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 4√2, और यही क्या हो गया उसका एरिया, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एरिया इज इक्वल्स टू आ गया 4√2, और एरिया का जो होता है यूनिट स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, मीटर होगा तो इसको मीटर स्क्वायर, और ये अगर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लिख दिए हैं बस। ठीक, और ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में भी आपको ये दो वेक्टर्स दिए हुए, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों क्या है एडजेसेंट साइड हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस निकालना है, इसको समझ लीजिए ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा आई जे कैप और के कैप। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, और 1 2 3, ठीक है 3 -2 1। ठीक, कैसे हुआ ये 1 2 3 आई कैप जे कैप और के कैप का, और 3 -2 1 3 -2 1। ठीक है, ए क्रॉस बी यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बंद कॉलम बंद 2 1 जा 2 प्लस 6 8, रो बंद कॉलम बंद जे का माइनस लगेगा, तो ये रो बंद कॉलम बंद 1 1 जा 1 -9 1 -9 -8, फिर रो बंद कॉलम बंद 1 2 जा 2 -2 -6 -8। ठीक है, अब एरिया आपको निकालना है, यानी ए क्रॉस बी जो है इसका क्या करेंगे मैग्नीट्यूड, उसको डायरेक्ट हम यहाँ एरिया लिख दिए हैं, तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इसका मैग्नीट्यूड आप कर दीजिए 8i माइनस प्लस 8j प्लस माइनस 8k। तो अब जब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो क्या होता है, ये अंडरवुड में आई कैप के गुणांक का स्क्वायर जे कैप के गुणांक का स्क्वायर के कैप के गुणांक का स्क्वायर, 64 64 64 64 को 3 टाइम्स 64 लिखा जा सकता है, और 64 को 8 इंटू 8 लिखा जा सकता है, तो 8√3 इसका आ गया स्क्वायर यूनिट्स आंसर। ठीक है ये, ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा क्वेश्चन है ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। तो सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए ए है ए बी है, इन दोनों का क्रॉस हम निकालेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, देखिए अपनी तरफ से आई कैप जे कैप के कैप ये पहले लिखेंगे, और वेक्टर ए है ना, तो इसके आई कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक को हम आराम से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 1 3। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ये वेक्टर बी है जो उसके आई कैप और जे कैप और के कैप गुणांक को, अगर इसमें के नहीं है ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना 0 इंटू के कैप, इसीलिए जो पीछे क्वेश्चन में 0 लिख रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए यहाँ। तो अब देखिए ये इसका 1 जे कैप का -1 के कैप का 0। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये रो बंद कॉलम बंद, देखिए ये हम पिछले वीडियो में बताए हैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसका नियम है। ठीक है, ये पहले आई कैप आप लिखेंगे, इसमें प्लस माइनस का कन्वेंशन साइन रूल चलता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ये करना पड़ेगा, तो इसमें अब आपको आई कैप ठीक है लिखना है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, प्लस माइनस प्लस, हमने पिछली वीडियो में मतलब कि इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, पहले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में भी दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपको क्या हो गया, ये आई कैप ठीक है, फिलहाल ये आई कैप ठीक है ब्रैकेट लग गया, और ये रो बंद कॉलम बंद। ठीक है, ये 1 0 और 3 -1। ठीक है, देखिए ध्यान से ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शंस। तो 1 0 का क्या, 1 का 0 में करेंगे तो 0, ठीक, और 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 3। नहीं समझ में आया, देखिए इसी चीज को हम थोड़ा सा यहाँ बता दे रहे हैं, 1 का 0 में करेंगे तो 0, माइनस लगाएंगे, फिर ये -1 में +3 का करेंगे तो -3 आएगा ना, तो यहाँ से 0 + 3 यही लिखे हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। और जे कैप रो बंद कॉलम बंद 2 0 जा 0, और फिर -3 प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद 2 1 जा 2 -2
-1 -3। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया आपका 3i कैप प्लस 3j कैप और -3 k कैप। तो यहाँ से आपका हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो यही रूट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 9 ऐसा हो जाएगा। और इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 है, पेयर बना, बाहर आ गया, यानी 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। यही आ गया आपका क्या, एरिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू -i कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर सी इज इक्वल टू 2j कैप माइनस k कैप, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो देखिए अब ये डायगोनल्स वाला है तो उसमें डायगोनल्स वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें हमको क्या करना है, ये डायगोनल्स दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो इसको हम ऐसे सब अज्यूम कर लेते हैं, वेक्टर D1 इज इक्वल्स टू है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर D2 इज इक्वल्स टू है आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायगोनल्स में जो फार्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। ठीक है, तो D1 D2 आप सबसे पहले निकालेंगे, फिर उसका क्रॉस करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो आप D1 क्रॉस D2 पहले कैसे, पहले तो D1 D2 निकालिए। तो D1 क्या हो जाएगा आपका, A प्लस बी, ए है और बी है, ठीक है, आई कैप और जे कैप, प्लस 2 -1 यानी आई कैप। ठीक है, और इसमें जे कैप है -3, इसमें 0 है तो -3 ही होगा, -3 जे कैप और प्लस के कैप तो क्या हो गया, +2 के कैप। ये D1 है, समझ में आया। इन दोनों को ऐड कर दिए हैं और B प्लस सी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर D2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा तो -i कैप प्लस 2j कैप, -i कैप प्लस 2j कैप। तो इसमें i वाला देखना है, इसमें i वाला है नहीं, तो -i ही हो जाएगा, -i कैप। ठीक, इसके बाद इसमें j कैप है नहीं, j कैप है, इसमें j कैप है, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, +2 j कैप। इसके बाद इसमें 1 है, इसमें -1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +0 k कैप। ठीक है, अब इसके बाद आपको D1 क्रॉस D2 निकालना है। तो D1 क्रॉस D2 क्या हो जाएगा, D1 क्रॉस D2 हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। और ये D1 कहाँ है, ये तो 1 - 3 2 और D2 क्या है, -1 2 और 0। ठीक, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आई कैप रो बंद कॉलम बंद, -3 × 0 क्या हो जाएगा, 0 0 -4 यानी -4। ठीक है, -j कैप रो बंद कॉलम बंद, 1 0 0 + 2, -1 × 2 तो क्या -2 और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस, तो क्या हो जाएगा, रो बंद कॉलम बंद, तो 1 0 0 -2 यानी +2। ठीक है, ये +2 हो गया, प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद। ठीक है, 2 1 2 -3 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 आई कैप -2 जे कैप -k कैप। ठीक है, तो अब यहाँ से D1 क्रॉस D2 निकल के आ गया, D1 क्रॉस D2 आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो हो जाएगा -4 आई कैप। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 का स्क्वायर करिए आप तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, +4 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 4 क्या 20 21, ये √21 हो गया। ठीक है, और अभी तो ये D1 क्रॉस D2 निकला है उसका मैग्नीट्यूड। अभी आप जब एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 1/2 √21 ये हो गया क्या, स्क्वायर यूनिट। ये और इसी को लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21/4 स्क्वायर रूट में। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि इफ वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर यूनिट वेक्टर्स फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वेक्टर A इक्वल्स टू P + 2Q एंड वेक्टर B इक्वल्स टू 2P + Q एज इट्स डायगोनल। मतलब A और B उसके दो डायगोनल्स हैं, तो आपको क्या करना है, तब आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है आपसे कि P जो है वो यूनिट वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इतना पता चला हमको। और Q जो है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और इन दोनों के बीच जो थीटा है वो 30 डिग्री है। तो आप बताइए कि अगर डायगोनल ये हैं, P + Q के फॉर्म में डायगोनल दिए हैं, तो आपको क्या निकालना है, एरिया। यानी अब जब हमको डायगोनल दिया होता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2
और डायगोनल का क्रॉस का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ डायगोनल ए और बी हैं, उनका क्रॉस हो जाएगा और मैग्नीट्यूड, यानी आपको अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता हो जाए तो काम बन जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आप ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर पी प्लस 2q क्रॉस बी की वैल्यू रखेंगे तो 2p प्लस q, ठीक। ये तो इन दोनों का क्रॉस निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका इसमें क्रॉस, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा p क्रॉस p। फिर देखिए इसका इसमें करेंगे तो प्लस p क्रॉस q, एकदम जैसे इसे लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही ध्यान देना इसमें, प्लस 2 का 2 में 4 q क्रॉस p, ठीक है। ये क्रॉस लगाना जरूरी है, ठीक है। प्लस का प्लस में प्लस 2q क्रॉस q, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस निकालते हैं तो वो रिजल्ट 0 होता है, ठीक है। अब कैसे होता है इसको बताते हैं। कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए, कोई भी, यहाँ समझाने के लिए हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप वेक्टर ले लीजिए, सपोज करिए कि आपका वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसा कोई वेक्टर, कोई भी रैंडम वेक्टर लीजिए। अब हम कहें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, आप बताइए इसका रिजल्ट 0 आने वाला है, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, अब आप कैसे सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ i कैप जे कैप और k कैप लिखेंगे, उसके बाद आप 1 माइनस 2 3 लिखेंगे, 1 माइनस 2 3 लिखेंगे। अगर जो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट पढ़ा है तो वो इसको सॉल्व भी नहीं करेगा, आंसर बता देगा, और जो नहीं पढ़े वो सॉल्व करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई 2 रो और या 2 कॉलम सेम हो तो उनका रिजल्ट 0 होता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों के दोनों रो सेम है ना, इसलिए भी इसका रिजल्ट 0 हो गया। अगर फिर भी आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए आई कैप लिखेंगे, फिर रो बंद कॉलम बंद, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 6 0, फिर रो बंद कॉलम बंद, ठीक है, माइनस जे है तो माइनस जे है तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 3 0, ठीक है, प्लस के कैप है तो रो बंद कॉलम बंद, तो माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया 0। यानी इस प्रकार से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो गया 0। तो मतलब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जब क्रॉस निकालते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो ये हो गया, तो यहाँ से हमको ये रिजल्ट क्या हो गया 0 मिल गया। ऐसे ही देखिए क्यू क्रॉस क्यू करेंगे तो ये रिजल्ट भी 0 हो गया, यानी बचा क्या p क्रॉस क्यू प्लस 4q क्रॉस p, ठीक है। तो देखिए अब हमको एक बात पहले ही हमने बताई थी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर लेकिन हम ये ऐसा होता है, अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी क्यू क्रॉस पी है, अगर इस पी क्रॉस क्यू को हम क्यू क्रॉस पी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कब लिखेंगे माइनस क्यू क्रॉस पी जब करेंगे तब, अब प्लस 4q क्रॉस पी। ये बात समझ में आई, ठीक है। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि इन दोनों को सेम करेंगे तो हम घटा सकते हैं। तो प्लस 4, अब इस पूरे को समझिए टी है तो माइनस टी प्लस 4t क्या होता है, तो प्लस 3t होता है, यानी 3q क्रॉस p, ठीक है, वेक्टर है। अब इस बात को ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ये क्या निकला है अभी आपका, ये ए क्रॉस बी है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आपको अभी निकला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3q क्रॉस p, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड, और ये जो स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है, ये वेक्टर q क्रॉस वेक्टर p। यानी अगर आपको q क्रॉस p का मैग्नीट्यूड पता हो जाए, ठीक है, तो और यहाँ से अब ये डायगोनल ये एक क्रॉस भी पता चलेगा, इसमें रख देंगे तो ये निकल जाएगा, इसका स्क्वायर यूनिट में क्या एरिया। लेकिन अगर आपको यही क्यू क्रॉस पी पता करना है, इसी के लिए, इसी क्यू क्रॉस पी को निकालने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी और क्यू के बीच में, ठीक है, वेक्टर पी, इसको ऐसे ही दीजिए आप, क्यू क्रॉस पी, ठीक है, अपन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, क्यू क्रॉस पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये क्यू क्रॉस पी को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है, 1 × 1 1 हो गया, यानी यहाँ से क्यू क्रॉस पी का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया 1/2, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 1/2 क्यू क्रॉस पी जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, यानी यहाँ पर आप रखिए तो 3 × इसकी वैल्यू 1/2, तो ये कौन सा वैल्यू आया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब यानी 3/2 आ गया वेक्टर ए क्रॉस
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3/2। इतना बात समझ में आया। और इसी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो क्या निकल जाएगा एरिया। तो बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और ये इंटू 3/2। तो यहाँ से हो गया 3/4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या हो गया एरिया। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, फाइंड द वेक्टर मेथड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको, मतलब वेक्टर मेथड से आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो जैसे इस गिवन ट्राइंगल का जब पोजीशन वेक्टर आप दिया है तो एरिया कैसे निकालेंगे, आपको ये कोऑर्डिनेट दे देगा, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट देगा। तो आपको पहले ए बी निकालना है, ठीक है, फिर उसके बाद बी सी निकालना है, उन दोनों का क्रॉस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, उसका मैग्नीट्यूड करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड करने के बाद डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो वही आपका एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको ए और बी और सी दिया है तो आप पहले ए बी निकालेंगे, और ए बी निकालने का तरीका होता है बी माइनस ए, यानी बी के कोऑर्डिनेट जो हैं एक्स वाई जेड होंगे, यानी आई जे के समझिए उसको। तो इससे इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे, इसको इससे, जैसे ये है ना ए बी है, तो ए बी आपको वेक्टर निकालना है, तो इसमें से 2 में से 1 को घटाइए, -1 में से 3 को घटाइए, 1 में से मतलब 2 को घटाइए, तो क्या निकल जाएगा ए बी निकल जाएगा। ऐसे ही आप बी सी निकालेंगे तो सी माइनस बी करेंगे, और ए बी बी सी आपको जब आ गया उसके बाद उन दोनों का क्रॉस निकाल देंगे, उन दोनों का क्रॉस निकालने के बाद आप फिर मैग्नीट्यूड का डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी आई कैप, ठीक है, और -1 - 3 -4 जे कैप, ठीक है, -1 - 3 और 1 - 2 यानी माइनस के कैप। और बी सी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1 - 2 -3 आई कैप, 2 + 1 + 3 जे कैप, 3 - 1 + 2 2 के कैप। ठीक है, अब आपको ए बी क्रॉस बी सी निकालना है। ठीक है, ये वेक्टर पता हो गए, अब आपको ए बी क्रॉस बी सी निकालना है, आई कैप, जे कैप और के कैप। इसके बाद 1 - 4 - 1 - 3 3 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आई कैप, ठीक है, रो बंद कॉलम बंद, 4 2 -8 और ए +3 -5। ठीक है, -8 + 3 तो -5 माइनस जे कैप, ये रो बंद कॉलम बंद, 2 1 2 -3 यानी -1 2 -3 प्लस के कैप, ये रो बंद कॉलम बंद, 3 1 3 3 1 3 और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4 3 12 3 - 12 -9 3 - 12 -9 हो जाएगा -5 आई कैप प्लस जे कैप और ये -9 के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको भी ए बी क्रॉस बी सी मिला है। अब आपको इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी क्रॉस बी सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 + 1 + 81। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आप क्या आएगा 82 और 25 यानी 107 आएगा। ये आपका क्या है ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। अब एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 √107 स्क्वायर यूनिट, और यही हो गया आपका एरिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन भी है। तो ये दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है। बताएं ए बी कैसे निकालना है। वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 - 1 यानी आई कैप, 5 - 2 यानी +3 जे कैप, -1 - 3 यानी -4 के कैप। इसके बाद आपको बी सी निकालना है, तो बी सी क्या हो जाएगा -1 - 2 -3 आई कैप और 1 - 5 -4 जे कैप और 2 प्लस यानी 2 + 1 3 के कैप। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है अब वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और इसके बाद आपको ए बी क्रॉस बी सी यानी ए बी 1 3 -4 -3 -4 3। ठीक है, तो ए बी क्रॉस बी सी इज इक्वल्स टू, सॉरी ये मैग्नीट्यूड नहीं है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई कैप रो बंद कॉलम बंद 3 3 9 -16 यानी -7, फिर -जे कैप
रो बंद कॉलम बंद, 3 वन जा 3 और -12 यानी -9 प्लस के कैप, ये हो जाएगा रो बंद कॉलम बंद -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5, -4 प्लस 9 यानी 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू -7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। ये ए बी क्रॉस बी सी निकला है, क्या निकला है, ए बी क्रॉस बी सी। अब आपको इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, यानी ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 प्लस 81 प्लस 25, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 120 130 हो जाएगा, 155, देखिए 5 1 6 9 1 10 10 5 15 कैरी 1 8 2 10 10 4 14 14 15, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका ये निकला है। अब इससे जब आप निकालेंगे एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 1/2 रूट में 155 स्क्वायर यूनिट, और ये हो गया आपका इसका एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर्स दिस यानी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप एंड i कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप आर, पहला नंबर परपेंडिकुलर हो तब ए की वैल्यू बताइए, दूसरा पैरेलल हो तब ए की वैल्यू बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, i कैप प्लस aj कैप प्लस 3k कैप, ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर हो तो हमको ये पता है कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट 0 होता है, और दूसरा जब पैरेलल हो तो उनका क्रॉस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है 0, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है, यानी 3i प्लस 2j प्लस 9k का डॉट करना है i प्लस aj प्लस 3k इक्वल टू बनना है 0। तो 3 1 जा 3, 2 का ए में करेंगे तो 2a, फिर 9 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा 27, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो गया 2a प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी 2a इज इक्वल्स टू -30, a इज इक्वल्स टू -15, ये आ गया पहला जब परपेंडिकुलर हो तब। दूसरा हम क्या करेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 करेंगे। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3 2 9 1 a और 3, ठीक है, i j k, ये हम a क्रॉस b निकाल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से i कैप क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 -9a 6 -9a माइनस j कैप, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 -9 0, फिर प्लस k कैप, ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 2 यानी यहाँ से हो जाएगा 6 -9a i कैप प्लस 3a माइनस 2 k कैप, ये हो गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। इसका करेंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 6 -9a का होल स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 81 a स्क्वायर फिर माइनस 108, 6 9 जा 54 2 जा 108 a, ठीक है। इसके बाद प्लस 9a स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 81 9 क्या आएगा 90 a स्क्वायर माइनस 120a प्लस 40, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको अगर अलग से हम सॉल्व कर ले तो यहाँ से 10 कॉमन हो गया, ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये है आपका 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहीं को यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 × 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हो गया आपका 3a माइनस 2 बाहर हो गया और रूट में हो गया 10, ठीक है। और हमने क्या बताया, कंडीशन ये बताया कि जब पैरेलल होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, 0 होगा, यानी ये 0 इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2
और रूट में 10, ठीक है। यहाँ से 3a माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से 3a इज इक्वल्स टू 2 आ गया और a इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया। इस प्रकार से आपको आ गया कि जब पैरेलल हो तो a की वैल्यू 2/3 और परपेंडिकुलर टू a की वैल्यू -15, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 था।